बहरुज़्ज़ाख़िर अल अलमुज़्ज़ाहिर सय्यदना व मौलाना शफ़ीए ज़ुनूबना तबीबे नुफ़ूसना हबीबे क़ुलूबना हबीबे इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा सुम्मा सलातो व सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल अबरार अल मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर सैयद सिब्त नबी ज़ैदी इब्ने सैयद सिब्त हसन ज़ैदी की रूह को इरशाद फरमाएं। सलवात पढ़िए। फ़ैज़ान गिरामी, बिरादरान ईमानी, इस खमसे मजालिस की आज तीसरी मजलिस है। गुफ्तगू हक़ और बातिल पर हो रही थी कि बताया कि हक़ अली इब्ने अबी तालिब है, ज़ाते अली ही हक़ है और अली ऐसा हक़ है कि जो अपना हक़ भी गैरों को दे देता है। जो गैरों को नवाजे उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। जिंदगी में अली ने कभी कुछ मांगा नहीं है, कभी कुछ मांगा नहीं। 2-4 जुमले तमहीद के हैं, मुझे एक मंजिल पे आना। कभी कुछ मांगा नहीं, न हुकूमत मांगी, न खिलाफत मांगी, न कुछ और मांगा, मगर हाँ ये तय है मांगा नहीं है, मगर अल्लाह ने अली को वो इख्तियार दिया कि कायनात के जर्रे जर्रे पर अली की हुकूमत है। सूरज और चांद हो कि दरिया के पहाड़ हो, ये सब पर जिसकी हुकूमत है उसे अली कहते हैं। जरा सोचिए, अली उस सुल्तान को कहते हैं कि जिसने कभी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा। हाय हाय हाय। अली उस सुल्तान को कहते हैं जिसने कभी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा। अब समझ में आया कि अब्बास की सल्तनत का नाम है जिसे अली जैसा सुल्तान मांग रहा है। कभी जिसने कुछ न मांगा वो अली जैसा सुल्तान अब्बास जैसी सल्तनत को मांग रहा है। रिवायत में 3 जुमले मिले हैं कि अली ने मांगा अलमदार, अली ने मांगा, फिर दोबारा जुमला अलमदार, फिर मांगा अलमदार। भाई इस जुमले से मजलिस शुरू हो जाएगी। मांगा 3 बार अलमदार, मगर कुदरत का कमाल यह है मांगा अलमदार है, मिला वफादार है।
मांगा अलमदार, मैंने कहा तौहीद के दो चार जुमले हैं, देखिए मांगा अलमदार है, मिला वफादार है। अल्लाह जब मांगा अलमदार तो ये मिला वफादार क्यों? खैमे के दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से बीबी उम्मुल बनीन की आवाज आई कि अलमदार अली ने मांगा था, वफादार मैंने मांगा है। तवज्जो सुन जाइएगा मेरे साथ, कि अलमदार अली ने मांगा था, वफादार मैंने मांगा। बस इसी जुमले से मजलिस शुरू है कि अलमदार अली ने मांगा था, वफादार मैंने मांगा है। बीबी आपने वफादार मांगा क्यों है? आप क्यों वफादार मांग रही हैं? तुम्हें पता नहीं है, मुझे तारीख का पता है। मैं जानती हूं कि 39 दिन तक खैबर में जाने वाले अलमदार तो थे, वफादार नहीं थे। भाई मजलिस शुरू हो गई है, खुदा की कसम बोलिएगा। 39 दिन तक खैबर में जाने वाले अलमदार तो थे, वफादार नहीं थे। मगर जो 40वें दिन गया है वो अलमदार भी था, वफादार। सलामत गुफ्तगू शुरू हो रही है। मैं चाहता हूं कि अज़मत हजरत अब्बास पे कुछ पढ़ के जाऊं, ठीक है? मांगा वफादार है, अलमदार है, मिला वफादार है। खैबर में 39 दिन तक जाने वाले अलमदार तो थे, अलम हाथ में उठाया था ना, मगर वफादार नहीं थे। और आपने तारीख मुझे सुनाई है, मैं अपने घर से तो नहीं लाया, आप ही ने सिखाया है। 39 दिन तक कहते रहे या रसूल अल्लाह मैदान में जाना है, मैदान में जाना है, मैदान में जाना है। पैगंबर भी कुछ नहीं बोले, खुद अलम उठाया, मैदान में पहुंच गए। मगर वो दर्रा था, उस दर्रे से मरहब झांक के देखता, मरहब से निगाहें टकराती, इन्हें अपनी मौत नजर आती। भाई सुनिएगा सुनिएगा, तारीख खिताबत का बड़ा कीमती जुमला देने जा रहा हूं। इन्हें अपनी मौत नजर आती, ये पलटते और आवाज मुंह से निकलती, मरहब मरहब मरहब। ये कहते तो मरहब थे, दूसरे को सुनाई देता मरहब मरहब मरहब। कहते मरहब थे, मैंने कहा बड़ा खूबसूरत गोशा है ये, सुनाई देता मरहब मरहब मरहब। और मुसलमानों को भागते हुए देखकर 39 दिन तक मरहब दर्रे से अपनी गर्दन निकाल के कहता, क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? हाय हाय हाय, भाई आप नहीं जुड़ रहे, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? आप कहेंगे कब कहा? अरे पैगंबर का जुमला उठा के देख लो, खैबर में 39 दिन तक मरहब कहता रहा, क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? 39वें दिन पैगंबर कहने पे मजबूर हो गए, ले ओदियन्ना रायता गदर रजुलन कल्लारन गैरे फन्नार, कल में अलम उसे दूंगा तब होगा, कल में अलम उसे दूंगा मर्द होगा। अली मर्द थे, मैदान में गए, अली मर्द थे, तलवार चलाई, अली मर्द थे, दो हिस्सों में बांटा। खुदा की कसम, खुदा की कसम जुमला ले जाइएगा, अली मर्द थे, मैदान में गए, तलवार चलाई, दुश्मन को दो हिस्सों में बांटा। और आज का मरहब भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है, क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? पहले जुमला कहेंगे और शिखाई बोल दीजिएगा कि आज के दौर का मरहब भी हमें यही कहता हुआ नजर आ रहा है, क्या मुसलमानों में कोई मर्द है? आसान कर दूं, क्या 56 मुल्कों में कोई मर्द है? कोई मर्द, मेरे को जुमला लेकर आइएगा, क्या 56 मुल्कों में कोई मर्द है? कोई ना बढ़ा, बढ़ा तो कौन? अली की औलाद बड़ी, अली वाले बड़े। जब भी दुनिया में कहीं भी जुल्म हुआ है, अली वाले उठे हैं, अली की औलादें उठी हैं और उठकर दुश्मन को मजा चखाया है, वो पैगाम दिया है, हमें पहचानो, हम अली की औलाद है। अमा कल भी हम मर्दे मैदान थे, आज भी मर्दे मैदान।
तमाम मर्द मैदान थे। आज भी हम खैबर में जैसे गए थे वैसे ही पलट आए। अब समझ में आया कि मांगा अलमदार अली ने है, वफादार मांगा है बीबी उम्मुल बनीन ने। वो बीबी उम्मुल बनीन ने वफादार मांगा, और ऐसा वफादार दिया अल्लाह ने, ऐसा वफादार दिया अल्लाह ने। या अली तूने मांगा है तो ऐसा अलमदार और वफादार दूंगा जो सूरत में भी अली होगा, सीरत में भी अली होगा। मैं देखिए, मैं एक मंजिल पे लाना चाहता हूं। सूरत में भी अली होगा, सीरत में भी अली होगा, मिजाज में भी अली होगा, किरदार में भी अली होगा, गुफ्तार में भी अली होगा, रफ्तार में भी अली होगा। और जुमला ले जाना, मैं आपकी खामोशी के रोजे को तोड़ देना। या अली तूने मांगा है तो हम तुझे ऐसा अता करेंगे तो हूँ बहू अली होगा, हूँ बहू अली होगा, हूँ बहू अली होगा। अरे जुमला ले जाना तो दुश्मन के सीने पे चढ़ के एक हल्की सी जसारत पे दुश्मन के सीने से उतर आए, उसे अली कहते हैं। कमा कदमों में फुरात हो, टुल्लू में आप हो तो तगड़ा लाए उसे कह रहा हूं मौला अब्बास के फजाइल सुना के जाऊंगा, जिसके दिल में जितनी अज़मत अब्बास हो उतनी दुआओं से मुझे नवाजे। मांगा अलमदार है, मिला वफादार है। सूरत में भी अली है, सीरत में भी अली है। सूरत में भी अली है, सीरत में भी अली है। लोग कहते हैं शुजाअत अब्बास पढ़िए, मैं कहता हूं शुजाअत को बाद में सुनना, पहले हैबत अब्बास को समझिए। सुनिएगा, खुदा कसम लुत्फ आ जाएगा। मैं एक मंजिल पे लाना चाह रहा हूं कि शुजाअत अब्बास तो बात की बात है, पहले हैबत अब्बास को समझ लो कि अब्बास है क्या। कहते किस जात को है अब्बास। शबे आशूर का मंजर है। हुसैन ने महसूस किया कि 30,000 का लश्कर घोड़े की पुष्ट पे बैठकर खैमों की तरफ बढ़ रहा है, और प्लानिंग ये बनाई है कि हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, साथियों को कत्ल कर दिया जाए, खैमों को लूट लिया जाए। घोड़े की पुष्ट पे बैठे कितने 30,000। और एक रिवायत जो हमारे यहाँ मशहूर है 9 लाख है, मशहूर है 9 लाख। तो सुनिएगा, घोड़े की पुष्ट पे बैठे, टापों की आवाज, जुमला है भाई, अल्लाह के कानों में घोड़े की टापों की आवाजें आई। अरे भाई मेरा मजमा कहाँ है भाई, मेरा मजमा कहाँ है। घोड़े की टापों की आवाजें अल्लाह के कानों में आई, हुसैन के कानों में आई। जैसे ही आवाज आई, हुसैन ने आवाज लगाई, ऐना ऐना अखी अब्बास, कहाँ है मेरा अब्बास। अभी अब्बास की सीन पे न पहुंचे थे, अब्बास खिदमत में आ गए। जी क़िबला-ए असास, जी क़िबला-ए असास का अब्बास आवाजें सुन रहे हो। 30,000 या 9 लाख का लश्कर घोड़े की पुष्ट पे बैठा है, इस इरादे से, इस प्लानिंग से कि मुझको कत्ल कर दिया जाए, साथियों को कत्ल कर दिया जाए, खैमे लूट लिए जाए। अब्बास, इनमें ज़ैनब है, नहीं चलो देखें, अब्बास इनमें कुलसूम है, इनमें बीबियां हैं। अब्बास ने कहा आका आप बैठिए, अभी देखिए। मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। आका आप बैठिए, कह रहा हूं अज़मत अब्बास जितना दिल में होगा उतने बुलंद आवाज में बोलना। आका आप बैठिए, अभी देखिए। हुसैन 2 जानू होकर बैठे, और एक बार अब्बास ने खड़े होकर मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। हुसैन 2 जानू बैठे, अर्शी भाई, अब्बास ने खड़े होकर 30,000 या 9 लाख के लश्कर की तरफ आंखें निकाल के देखा।
बोले कुछ नहीं, सिर्फ आंखें निकाल के देखा, आता हुआ लश्कर रुक गया। ना 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 भैया, तुमने ले जाना, तुमने ले जाना, तुमने ले जाना। आता हुआ लश्कर रुक गया, पीछे पलट गया। अब्बास मुस्कुरा के मुड़े, जुमला आपके हवाले, मेरा मुकद्दर और आपका मुकद्दर। अब्बास मुस्कुरा कर मुड़े और एक बार हुसैन से मुखातब होकर कहे, आका देखिए अब तो नहीं आ रहे ना। अरे अब भी जुमला ना पहुंचा हो तो ये ले जाना कि आका देखिए अब तो नहीं आ रहे ना, अब तो नहीं आ रहे ना, अब तो नहीं आ रहे ना। खुदा की कसम, दो आंखें दिखाकर जो 9 लाख के लश्कर की 18 लाख आंखों से नींदों को चुरा ले, उसे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नसीब फूट गया, सलामत में ऐसा नसीब फूट गया, जहन से दामने अक्लो शऊर छूट गया, जहन से दामने अक्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो। भाई अलम को देख के जिनका निगाह दूर, अल्लाह सलामत रखे जज्बे को, अल्लाह सलामत रखे जज्बे को। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा मेरे साथ बोले। ये है हैबत अब्बास। ये क्या है? हैबत अब्बास। हैबत अब्बास, शुजाअत अब्बास का दूसरा पहलू देखिएगा। सिफ़ीन में अब्बास 11 बरस के हैं। कितने बरस के हैं? 11 बरस के हैं। एक तरफ अली है, एक तरफ मोहम्मद हनफिया, एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ मालिक अश्तर। लश्कर में भगदड़ मच गई। भागे किधर से? भागे किधर से? मरवान था, सुनिएगा तारीख सुना रहा हूं, तारीख। मरवान था, मरवान ने कहा उधर से मत भागना जिधर अली है, उधर से ना भागना जिधर हसन है, उधर से ना भागना जिधर मोहम्मद हनफिया है, तारीख लफ्ज़, उधर से ना भागना जहां मालिक अश्तर है। तो किधर से भागे? का वो दूर देख रहे हो, एक पहाड़ी पे 11 बरस का बच्चा खड़ा है, उधर से भागना। का अगर अली की तरफ से भागोगे तो अली के साथ लश्कर है, हसन की तरफ से भागोगे तो हसन के साथ लश्कर है? मालिक अश्तर की तरफ से भागोगे तो मालिक अश्तर के पास लश्कर है। मोहम्मद हनफिया की तरफ से भागोगे तो मोहम्मद हनफिया के पास क्या है? पूरा मजमा बोले क्या है? लश्कर है। का फिर किधर से भागे? का उधर जिधर 11 बरस का बच्चा खड़ा है, तनहा खड़ा है। भाई जुड़ जाइएगा, अलबत्ते अब्बास को ले जाइएगा। जिधर 11 बरस का बच्चा खड़ा है, उधर से ही भाग निकलो, उधर से ही चलो, उधर से ही चलो। लश्कर की समझ में भी बात आ गई। मरवान के साथ सारा लश्कर वहां से जाने लगा जहां 11 बरस का अब्बास खड़ा था। खुदा का शुजाअत का मंजर देखना, 11 बरस का अब्बास खड़ा था। मरवान कहता है जैसे ही हम अब्बास के करीब से गुजरे तो हमने तलवार को निकलते तो देखा, चलते नहीं देखा। जुमले के हक अदा कर देना, खुदा की कसम। हमने तलवार को निकलते तो देखा, चलते नहीं देखा। बस सर थे कि आ रहे थे, सर थे कि आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से बारिश न होकर, पानी की बारिश न होकर सरों की बारिश हो रही हो। मरवान का जुमला है, ले जाइएगा, कि जैसे आसमान से पानी की बारिश न होकर सरों की बारिश हो रही हो। मरवान ने तलवार को फेंक दिया कि अब्बास एक बात सुन लीजिए। अब्बास ने तलवार को रोका, मेरी तरफ देखना, मेरे हाथों को जोड़ लिया, अब तक हाथ नहीं जोड़े थे। अजमत हजरत अब्बास दिल में जिसके हो उतनी ही बुलंद आवाज में मुझे दुआ दे। मरवान ने तलवार को फेंका कि अब्बास तुमसे कुछ पूछना है। 11 बरस के हैं अब्बास,
अब्बास ने तलवार को रोका कि क्या पूछना है मरवान, क्या इतना बता दीजिए कि 11 बरस के सिन में ऐसी शुजाअत, 11 बरस के सिन में ऐसी दिलेरी, 11 बरस के सिन में ऐसा हमला। तो अब्बास ने तारीखी जुमला कहा, ओ मरवान क्या तूने हमें अपने जैसा समझा है, क्या तू भूल गया आवाम के बच्चे कौन होते हैं, इमाम के बच्चे। आवाम के बच्चे और होते हैं, इमाम के बच्चे और होते हैं। मैं तेरी तरह नहीं हूं। यह है 11 बरस के अब्बास की शुजाअत, 11 बरस के। इसलिए तो अली ने मांगा था कि परवरदिगार अलमदार देना, और ऐसे नहीं मांगा अली ने। कहते हैं रातों को उठ उठ के अली आंखों में आंसू लाकर अली अब्बास को मांगते थे, अब्बास को मांगते थे। क्या इसलिए कि करबला के मोहम्मद के लिए अब्बास अली बन जाए, मांगा अब्बास को। और ऐसे नहीं कहा भाई अकील ऐसे घराने में शादी करना चाहता हूं कि बहादुर बेटा, भाई जुमला बोलिए, पैदा हो, बहादुर बेटा पैदा हो, बहादुर बेटा पैदा हो। याली आपका बेटा है, बहादुरी होगा। भाई बोलिए बोलिए बोलिए, याली आपका बेटा है, बहादुर ही होगा। ये आप शर्त क्यों लगा रहे हैं कि बहादुर बेटा हो, और ऐसे घराने में जाना कि बहादुर औरत हो, ऐसे खानदान में जाना कि बहादुर खानदान हो, ये आप शर्तें क्यों लगा रहे हैं याली? तुम्हें नहीं पता तारीख ने मुझ पर जुल्म किया है। मैंने कहा मौला क्या जुल्म किया? कि तारीख ने लिखा है कि अली ने अपनी बेटी फला को दे दी। नहीं अभी मेरा मजमा मेरे साथ नहीं जुड़ा है। ना देखिए, जिस अंदाज में पढ़ता हूँ वो अंदाज अभी तक नहीं आया है कि तारीख ने लिखा है कि अली ने अपनी बेटी फला को दे दी, फला को दे दी, फला को दे दी। ये तारीख ने मुझ पर जुल्म किया है, लिहाजा आज मैं अपनी शादी के वक्त ये शर्त लगा रहा हूं कि बहादुर बेटा हो और बहादुर औरत हो। भाई तवज्जो, बहादुर बेटा हो, बहादुर औरत। अब ये पूरा कोलकाता का मजमा बताए मुझे, इंसान बेटी देते वक्त तहकीक करता है या बेटी लेते वक्त तहकीक करता है? ये बताओ कोलकाता वालों कि इंसान बेटी देते वक्त तहकीक करता है या बेटी देते वक्त? बताइए, देते वक्त ज्यादा तहकीक होगी है? देते वक्त कहाँ जा रही है, किसके यहाँ जा रही है, कौन है? अरे अपनी ना बोले तो कब बोलोगे कि कौन है, कैसा है, किसके यहाँ जा रही है? इंसान बेटी देते वक्त तहकीक करता है, बेटी लेते वक्त इतनी तहकीक नहीं करता। गोया अली ने यह कहकर बता दिया कि बहादुर औरत हो, बहादुर बेटा दुनिया में लाए, ये कहकर बता दिया कि मुसलमानों याद रखना, जो अली बुज़दिलों की बेटियां अपने घर में लाता नहीं है, वो बुज़दिल को बेटी देगा दे देगा। जो अली बुज़दिलों की बेटी लाता नहीं है, वो बुज़दिल को बेटी दे कैसे देगा? अली ने शर्त रख दी। अब अरबी का जुमला मुझसे सुन लीजिए, या अकील उख्तुबली इमरातन मिन ज़विल बयूत वल हसब वन नसब व शुजा। ए अकील, ऐसे घराने में शादी करनी है कि घरवाली हो। मेरा मजमा अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़ा है। घरवाली हो चचा, क्या हो? घरवाली हो। भाईजान क्या हो? घरवाली हो। इधर वाले बोले क्या हो? यानी ये कोई कहने की बात है? लोग क्या चौराहे पे रहते हैं? मैंने कहा ना मेरा आज जाके छोड़ूंगा
क्या बातारों में रहते हैं जो आप कह रहे हैं घरवाली हो? आवाज़ अली आएगी, तुम्हें अरबों की तारीख का नहीं पता। ये आज घर वाले हुए हैं, पहले सहरा नशीब होते थे। मैं तारीख सुना रहा हूं चाचा, देखिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए तारीख सुनाने के लिए। ये आज भाईजान बोल देना, बोल देना, बोल देना, ये आज घर वाले हुए हैं। इनकी तारीख को उठा के देखो। अरबों में फकत 3 कबीले थे जो मिन ज़विल बयूत के जुमरे में आते थे। पहला था बनी हाशिम, दूसरा था बनी सकीफ, अली अकबर की माँ का कबीला, तीसरा था सलामत में बनी किलास जनाब उम्मुल बरीन का कबीला। ये 3 कबीले का जुमला ले जाना, पूरे मजमे की शक्लें देखूंगा। भाई अकील घरवाली हो, भाई अकील घरवाली हो, भाई अकील घरवाली हो। अगर घरवाली ना हुई तो घर से निकल के मैदान में आ जाए। वाह 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 मैंने कहा एक मंजिल पे ले जाके छोड़ूंगा। घर से निकलकर मैदान में आ जाएगी, घरवाली हो। जी आका, जी मौला, जी मौला, मैं खानदान को जानता हूं। अच्छा, कैसा खानदान है आका? अरबों में बनी हाशिम के बाद उससे बड़ा कोई शुजा नहीं है, शुजा नहीं है। अच्छा, अब मैं ये मजमा बताए, मैं सामने की बात करूंगा जो आपने सिखाया। ये नहीं कि मैं कोई दावा लेकर आया हूं, सामने की बात है, आपने सिखाया है। अली आलिम इल्म लदुन्नी है या नहीं? बोले ना, उधर वाले बोले है ना? आलिम इल्म लदुन्नी। अली को नहीं पता अरब के किस घर में कैसी औरत है? जुड़िएगा जुड़िएगा जुड़िएगा। किस खानदान में कैसी औरत है, किस खानदान का मिजाज क्या है, किस खानदान में बहादुरी है, क्या अली को नहीं पता? सब पता है अली को, मगर पूछ रहे हैं अकील से। अब जुमले ले जाना, याद रखना। अली ने कहा तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाना, तुम किसी भी ओहदे पे क्यों ना आ जाना, तुम कोई भी मर्तबा क्यों ना पा लेना, मगर याद रखना अपने बड़े भाई को ना भूलना। अपने बड़े भाई को ना भूलना। अली ने कह के बताया बड़े भाई को ना भूलना। आका मैं एक कबीला जानता हूं, बनी किलाब का। ठीक है अकील जाओ। जनाब अकील गए। अब मेरे साथ चलिएगा जिसको सफर पे चलना है। जनाब अकील गए, दक्कुल बाप, बीवी के बाबा आ गए, दरवाजा खोला, क्या देखा? अबू तालिब का लाल अकील खड़ा है। अबू तालिब का लाल अकील खड़ा है। सरदार है, सरदार जनाब हुज़ाम, जनाब उम्मुल बनीन के वालिद सरदार है। जैसे ही देखा अकील आए हैं, हाथ को पकड़ा, कुछ पूछा नहीं क्यों आए हैं, हाथ को पकड़ा। मैं जुमलों का दामिन में जुड़ जाइएगा। हाथ को पकड़ा, अंदर लेकर आए। वो मसनद जिस पर खुद बैठते थे, जनाब अकील को बिठा दिया। भाई गुफ्तगू बाद में होगी, जुमला ले जाना। मसनद पे बिठा दिया। अरबों में यह दस्तूर था कि अपनी मसनद पे कोई किसी को नहीं बिठाता था। भाई ये खामोशी टूट जाएगी, खुदा के सब कयामत खैर जुमला कह रहा हूं। दस्तूर था अपनी मसनद पे कोई कितना भी बड़ा आ जाए बिठाता नहीं था, मगर जनाब हुज़ाम ने जनाब अकील को अपनी मसनद पे बिठाया और दुनिया को पैगाम दे दिया, अमा बेटियां देकर मसनद छीनने वाले और हैं। मैं चाह रहा हूं और मजमा मेरे साथ जुड़े, और मजमा मेरे साथ जुड़े। बेटियां देके मसनद छीनने वाले और हैं, बेटी देकर मसनद देने वाले। ये एहतराम था।
जनाब खुदाम का इस खानदान के लिए। अब जुमला सुनिएगा। सामने बैठ गए जनाब खुदाम जनाब अकील के, क्या प्यारे जुमले तारीख के। ए रईस मक्का, खुदा के सब चेहरे देख रहा हूं। ए मुतवल्ली काबा, ए जुर्रियत इब्राहिम, ए नस्ल इस्माइल, ए खानदान बनी हाशिम के पाकीज़ा फर्द, ए शजरे तैयबा के पाकीज़ा नफर, ये बताइए आपने आज अपने कदमों को मेरे घर में रखकर क्यों मुबारक बना दिया? देखिए तरीका क्या है। आपने मेरे घर में अपने कदमों को रखकर क्यों मुबारक बना दिया? जनाब अकील ने कहा, ए अरबों में शुजा तरीन फर्द। हाय 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 हाय, मैं जुमला है खुदा की कसम, मेरी खिताबत की लाज रख लेना। मैंने जहां पढ़ा कयामत बर्पा कर दी है इस मौजू पर। मैं चाहता हूं पूरा मजमा जुड़ जाए। ए अरबों में शुजा तरीन फर्द, ए वो लोग जिनका नाम अरब अपनी तलवारों पे लिखते हैं, जिनका नाम अरब अपनी तलवारों पे लिखते हैं। जनाब खुदाम ने फौरन कहा, अकील अपनी तलवारों पे इंसान नाम लिखे, ये कोई कमाल नहीं है। आप उस खानदान के हैं कि आपका नाम आसमान है। आप उस खानदान से है कि आपका नाम आसमान से। लाफता इल्ला अली, कब मेरे घर को मुनव्वर क्यों किया? अब मैं देखूंगा चेहरे। अर्शी भाई मेरा हाथ जोड़ लिए, यहां तक लिया भाईजान, वो जो कोने पे बैठे हैं, जो इधर बैठे भैया, हाथ जोड़ लिए सफदर इमामी ने। मेरे घर आए क्यों है? क्यों मेरे घर को रोशन और मुनव्वर कर दिया? सुनना, चेहरे देख रहा हूं। जनाब अकील ने कहा, हुज़ाम हमारा रिश्ता मैदानों में था, हमारा रिश्ता तलवारों से था। हम चाहते हैं कि मैदान और तलवार का रिश्ता रिश्तेदारी में बदल जाए। हाय हाय हाय, सुनना 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 सुनना, हमारा रिश्ता रिश्तेदारी में। जनाब खुजाम ने कहा, अकील पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपके घराने का हर फर्द बाकमाल है। सुनिएगा नौजवानों, तुम्हारे हवाले जुमला, दोनों हाथ बुलंद करके भी दुआ दोगे ना, हक अदा नहीं होगा, हक अदा नहीं होगा। का तुम्हारे खानदान का बनी हाशिम का हर फर्द बाकमाल है, मगर तबीयत पूछने पे मजबूर कर रही है किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? जुमले पढ़ दो, शहरे देखूंगा चेहरे कोलकाता वालों के, और ये क्लिप पूरे हिंदुस्तान में जाएगी कि सफदर इमामी ने कोलकाता में पढ़ा कैसे है। सुनिएगा किसके लिए आए हैं। अब जनाब अकील ने जो जुमले कहे हैं का हुज़ाम सुनिए, ले काहिरल उदूवे, ले वालियल वली, ले मज़हरल अजाइब, ले मुर्तज़ा अली, अबदुल्लाहिल गालिब, अली इब्न अबी तालिब। नारे पास चलेगी। ले काहिरल उदूवे, ले वालियल वली, ले मज़हरल अजाइब, ले मुर्तज़ा अली, असदुल्लाहिल गालिब। पूरा मजमा बोले, अली इब्ने। तर्जुमा कर दूं, हड्डियों के तोड़ने वाले का पैगाम है। हाय कहा है मजमा, हड्डियों को तोड़ने वाले का पैगाम है, अजायबात को जाहिर करने वाले का पैगाम है, अल्लाह का शेर गालिब आने वाले का पैगाम है, अबू तालिब के नाम अली का पैगाम है। क्या खूबसूरत था, पैगाम दे दिया जनाब अकील ने। अब जुमला जनाब खुज़ाम का है, ए अबू तालिब के फर्जंद, हम आपको हाँ भी कह सकते हैं
मगर खानदानी शराफत हमें बेटी से पूछने पे मजबूर कर रही है। खानदानी शराफत बेटी से पूछने पे मजबूर कर रही। कोलकाता वालों तबलीग का जुमला ले जाना, बेटी से पूछने पे मजबूर कर रही है। जनाब हुजाम ने ये कह के बता दिया कि मुसलमानों याद रखना, तुम बड़े क्यों ना हो जाना, माँ बाप के रुतबे में क्यों ना आ जाना, मगर जब रिश्ता हो तो अपनी औलाद की मर्जी भी पूछ लेना। अपनी मर्जियां अपनी औलाद पे न थोपना। अब मैं एक सफर पे लेके चलता हूं। बाप ने सुना, आए, खैर पर्दे के पीछे माँ थी। का कौन है? का अकील आए हैं अबू तालिब के बेटे। का क्या लाए हैं? का रिश्ता लाए हैं। का किसका? वही जुमले, मजहरा लजायब मुर्तजा अली। कुछ हाँ नहीं ना नहीं। माँ पहुंची बीबी उम्मुल बनीन के पास कि बेटी रिश्ता आया है। शहजादी ने कुछ पूछा नहीं, बस आंखों को उठाया जैसे पूछ रही हो अम्मा किसका। किसका? माँ ने दोहरा दिए जुमले वही कि बेटी काहिरा लुदूबे मजहरा लजायब ले मुर्तजा अली। जनाबे उम्मुल बनीन को चाहिए था हाँ करती या ना करती। मेरे साथ है या नहीं? हाँ करती या ना करती? रविश बदल दी, कहने लगी अम्मा बैठिए। देखिए मैंने रिवायत में उनको बिठाया है, जुमले हैं, आप जो हाथों को उठा के दुआ देना। कहा अम्मा बैठिए। बैठी जनाबे उम्मुल बनीन की वालिदा गिरामी। कहा अम्मा अभी चंद दिन हुए हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है। आज ये ख्वाब आप तक पहुंच जाए तो मेहरबानी होगी। अम्मा कुछ दिन हुए मैंने ख्वाब देखा है। बेटी क्या ख्वाब देखा? कहा अम्मा मैंने देखा, नौजवान बोलना, मैं सहने चमन में बैठी थी। अम्मा खुशबुएं मेरे चारों तरफ बिखरी थी। अम्मा मैं चांद को देख रही थी। अम्मा चांद चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था। भाई दिलों में जुमला उतर जाए तो दुआओं से नवाजना। अम्मा चांद चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था। अम्मा मैं चांद को टकटकी बांध के देख रही थी। अम्मा मुझे महसूस हुआ कि चांद नीचे आने लगा। अरे भैया जो जाना खुदा की कसम है कि चांद नीचे आने लगा, चांद नीचे आने लगा। अम्मा चांद मेरे सर के करीब आया, मेरा तवाफ किया। अम्मा मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने देखा कि चांद और नीचे आया, मेरी आगोश में आ गया। मैं पढ़ गया हूँ, आपका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना मुकद्दर है। सत्तर इमामी अब नहीं कहेगा कि कोई बोले या ना बोले। अम्मा वो चांद मेरी आगोश में आ गया। अम्मा वो चांद मेरी आगोश में आ गया। जनाबे उम्मुल बनीन की वालिदा समझ गई कि बेटी चाहती क्या है। वो आपके पास गई और जाकर कहा कि हाँ है। जाकर अबू तालिब से कहा कि जाकर जनाब अकील से कहा कि हाँ है। चंद दिन गुजरे, अली बारात लेकर आए। जनाबे उम्मुल बनीन खाने अली में पहुंची। चंद दिन गुजरे, एक बार अब्बास की विलादत हुई। जैसे ही अब्बास को जनाबे उम्मुल बनीन ने देखा, अली को पुकार के कहा ए अली ये तो मेरे ख्वाब की ताबीर। तुम सलामत हो, मौला तुम्हारा मुकद्दर अच्छा करे, तुम्हारा मुकद्दर अच्छा करे। ये बच्चे का इन पे जिम्मेदारी नहीं, सब पे जिम्मेदारी है। सब अपना अपना थोड़ा सा हिस्सा डालते हुए चलिए। ये तो मेरे ख्वाब की चांद से चेहरे पे नजर पड़ी, ये तो मेरे ख्वाब की ताबीर है। ये तो मेरे ख्वाब की ताबीर है। ये है अब्बास, ये है अब्बास। अली का चेहरा है, अली की सूरत है, अली की सीरत है। खुदा की कसम, जुमला ले जाना, कायनात में दूसरा अली तो मिला है, दूसरा अब्बास नहीं मिला।
भाई दूसरा अली तो मिला है, मगर दूसरा अब्बास नहीं मिला। दूसरा अब्बास नहीं मिला है, अब्बास एक ही है। और सिफ़ीन में भी लोगों ने अब्बास को अली ही समझा था। सुनेंगे, सिफ़ीन में भी लोगों में आखिरी मरहला लेकर आ गया हूं। सिफ़ीन में भी अब्बास को अली समझा था। वो जो सुना वो नहीं सुनाऊंगा, जो नहीं सुना वो सुनाऊंगा। 11 बरस के सिफ़ीन में अब्बास, हुसैन, अली ने कहा कल मैं मैदान में हुसैन को भेजूंगा। सुबह हुई, हुसैन ने अली ने नमाज के बाद कहा कि मैं अपने पैगाम को अमली जामा पहचाना चाहता हूं और हुसैन को मैदान में भेजना चाहता हूं। जुमले में जुड़ जाना। 11 बरस के अब्बास ने अबा का दामन हिला के कहा, बाबा क्या ये हो सकता है कि हाथों के होते हुए आंखें लड़ने चली जाएं? भाई आखिरी पैगाम है, ले जाना। हाथों के होते हुए आंखें लड़ने चली जाए, क्या बाबा ये हो सकता है? अली समझ गए कि अब्बास चाहते क्या हैं। खैमे में लाए, सिफ़ीन है, खैमे में लाए, अपना अमामा अब्बास के सर पे, अपनी क़बा अब्बास के बदन पर, अपनी तलवार अब्बास की कमर में हमायल, अपनी जूतियां अब्बास के कदमों में अली ने दे दी। सुनिएगा, ये अली ने जो अमामा दिया ये अली का अमामा नहीं था, नबी का अमामा था। अब भी ना समझे तो फिर कब समझोगे? ये कबा जो दी ये अली की कबा नहीं थी, नबी की कबा थी। मुझे मंजर याद आ गया, तारीख से तारीख को मिला रहा हूं। जब नबी दुनिया से गए तो आपके चचा अब्बास आ गए, या अली, नबी के अमामे पे हक मेरा है, मैं चचा हूं। नबी की तलवार पे हक मेरा है, मैं चचा हूं। नबी की कबा पे हक मेरा है, मैं चचा हूं। नबी के घोड़े पे हक मेरा है, मैं चचा हूं। कौन? जनाबे अब्बास, जिनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। कब मैं हूं? अली मुस्कुराए, कहा चचा इधर आइए। करीब आए, कहा हमने रोका कब है? अगर अमामा सर पे आ जाए तो रख लीजिए। मैंने कहा मैंने तमाम कर दिए भैया, मैंने तमाम कर दिए, मैं से चला जाऊंगा। अगर अमामा सर पे आ जाए तो रख लीजिए, तलवार उठ जाए तो उठा लीजिए, घोड़ा सवारी दे दे तो बैठ जाइए। चचा है चचा, अमामा उठा के जैसे चाहत सर पे रखे। एक बार चीख मारी कि या अली अमामे को उठा लो, ऐसा लगता है जैसे आसमान मेरे सर पे रखा हो, आसमान मेरे सर पे रखा हो। कबा पहनना चाहिए, चीख मारी। रिवायत के जुमले जनाबे अब्बास ने, हजरत अली के चचा ने, कि या अली कबा उतार लो वरना मेरा बदन कट जाएगा। तलवार उठाना चाहिए, खड़े थे, तलवार न उठ सकी, खुद बैठ गए, खुद बैठ गए, तलवार न उठ सकी। घोड़े पे सवारी करना चाहा, घोड़े ने 3 बार, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दो, मजलिस का वक्त तमाम हो चुका, गिरा दिया, गिरा दिया। कि या अली मैं समझ गया, भाई जुमला है, या अली मैं समझ गया कि मैं इसका हकदार नहीं हूं, मैं इसका हकदार नहीं हूं। और ये कह के जनाबे अब्बास जाने लगे। अली मुस्कुराए कि अब्बास चचा जाते कहा हो, जरा ठहरो तो। अली ने नबी का अमामा उठाया, अपने सर पे रखा, नबी की कबा को अपने पर में रखा, नबी की तलवार को हमारे कमर में रखा और घोड़े की पूंछ पे आ गए। भाई ये नहीं सुनाना था मुझे, घोड़े की पूंछ पे आ गए। अब्बास ने कहा या अली आप इसके हकदार हैं। अली मुस्कुराए, कहा भी तुम समझे नहीं हो अब्बास। कहा क्या? बेटा हसन तुम आओ, नबी का मामा उठाओ, अपने सर पे रखो। हसन नन्हे नन्हे कदमों से आए, नबी का मामा सर पे रखा, नबी की कबा पहनी, नबी की तलवार पहनी, घोड़े पे सवार हो गए। अब्बास जाने लगे। अली मुस्कुराए, बेटा हुसैन तुम आओ। भाई इस्तेमाल हो गया, आखिरी जुमला है कि बेटा हुसैन तुम आओ। हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से आए, नबी का मामा पहना, नबी का मामा सर पे फिट आया, नबी की कबा पहनी, नबी की कबा बदन पे फिट आई, नबी की तलवार
तलवार कमर में फिट आई, नबी की जूतियां पैरों में फिट आई, घोड़े की तरफ बढ़े। अब्बास ने सोचा अली बड़े थे, हसन बड़े थे, हुसैन छोटे हैं, घोड़े की पुष्प पे आएंगे कैसे, घोड़ा सवारी नहीं देगा। तारीख कहती है जैसे ही घोड़े ने हुसैन के कदमों की नरमी को महसूस किया, देखा मौला का कद छोटा है। तारीख कहती है सुल्ताना ने अपने शिकम को जमीन से मिला दिया, अपने शिकम को जमीन से मिला दिया। हुसैन घोड़े की पुष्प पे आ गए। भाई कमाल ये है, अमामा अली के भी सर पे फिट आया, हसन के भी सर पे फिट आया, हुसैन के सर पे भी फिट आया। एक बार अली ने मुस्कुरा के कहा चाचा ये इस्मत है, इस्मत। अली भी इस्मत रखता है, हसन भी इस्मत रखता है, हुसैन भी इस्मत रखता है। अमा कमाल ये है, अमामा वही था पर अब्बास का था। अमामा भी फिट आया, रवा भी फिट आई, तलवार भी फिट। ये अली अमामा नहीं पहना रहे थे, अब्बास को इस्मत की सनद दे रहे थे। पढ़ दिया मैंने, बात समझते रहिएगा। इस्मत की सनद, क्या बात भी मासूम है। हाँ, इस्मत सुगरा अलग है, इस्मत कुबरा अलग है। जो अब्बास की इस्मत में शक करे उसकी इस्मत में कमी है। बात मासूम है। हाँ, इस्मत सुगरा पे फायद है, सुनाने को बहुत कुछ है अज़ीज़ान गिरामी। मेरा पूरा अशरा अज़मत अब्बास पर है, पूरा अशरा मुहर्रम में मैंने पढ़ा भी है, देखूंगा अगर दौरान गुफ्तगू अगर मौका लगा। यह है अब्बास। आका जब तक कैसे हो सकता है कि हाथ सलामत हो और आंखें लड़ने चली जाए। खुदा की कसम ये जिंदा जुमला था। जब तक अब्बास के हाथ सलामत थे हुसैन की आंखों पे हमला नहीं होता। रोइएगा, मैंने मजलिस तमाम कर दी। हुसैन की आंखों पे हमला नहीं हुआ। अब्बास के बाद हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दी गई। अब्बास के बाद खैमे जलाए जाने लगे। अब्बास के बाद तमाचे लगाए जाने लगे। अब्बास के बाद गोशवारे छीने जाने लगे। रोना रोने में कमी नहीं है। मैंने एक मंजर देखा, तारीख कहती है जब शाम गरीब आई है, खूली कहता है मेरे दोस्तों ने, साथियों ने मुझसे पहले पहुंचकर सारी बीवियों के सरों से चादर छीन ली थी। रोना दादारो रोना, जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों को सलामत रखे। सारी बीवियों के सरों से चादर छीन ली थी। मेरा हाथ खाली था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं देख रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए। मातम करते हुए उठोगे, मैं देख रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए। मैंने देखा कि दूर एक बीवी खड़ी थी, सबकी चादर छीनी थी, मगर उस बीवी के सर से किसी ने चादर नहीं छीनी थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके सर पे चादर छीनता। अरे समझ गए कौन बीवी है? ये अली की बेटी ज़ैरा, अब्बास की बहन ज़ैरा। खुदा इन नवाज़ों पे नेमतें नाज़िल करे, खुदा इन नज़ारों पे नेमतें नाज़िल करे। सुनिएगा, का खूली ने कहा मेरा हाथ खाली था। कैसे पढ़ूं, खुदा की कसम कलेजा फट जाता है। खूली कहता मेरा हाथ खाली था, मैं ज़ैनब की तरफ बढ़ा, ज़ैनब पीछे हटी, मैं आगे बढ़ा, ज़ैनब पीछे हटी। एक बार खूली कहता है मैंने चादर पे हाथ डाला, अली की बेटी ने चादर को संभाला। खूली कहता मैं चादर छीनता, ज़ैनब चादर थामती, मेरे चादर हाथ में नहीं आ रही थी। मैं कहूँगा खूली अली की बेटी है, अरे कहते चादर छोड़ दे। भाई मातम करना। खूली कहता मेरी कुछ समझ में ना आया। अरे मेरे एक हाथ पे चादर को थामा, एक हाथ से ताबियाना उठाया। अरे ज़ैनब के चेहरे पे ताबियाने मारे, चादर पे पकड़ ढीली हुई, चादर मेरे हाथ में आ गई। ज़ैनब ने बुला कर किया भैया खुदा इन नवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, खुदा इन नज़ारों पर नेमत नाज़िल करे। सुनिएगा जज़ाकल्लाह। मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपको रोने में नहीं होगी। ये है अली की बेटी ज़ैनब, उसकी चादर छीन ली गई।
जो रात की तन्हाई में भी मज़ार नबी पे आती थी। आज नवाजों पर अल्लाह रहमत नाज़िल करे। रात की तारीकी में भी मज़ार नबी पे आती थी। अरे सुना है ना, एक बार अली साथ थे, हसन साथ थे, रात की तारीकी थी, नबी की कब्र थी, चिराग जल रहा था, ज़ैनब आई है। अली ने कहा बेटा हसन चिराग को बुझा दो। मैं पढ़ता जाओ चिराग को बुझा दो। कहा बाबा क्यों? कहा देखते नहीं हो मेरी बेटी ज़ैनब आ रही है, मेरी बेटी ज़ैनब आ रही है। कहा बाबा मैं साथ हूँ, आप साथ हैं, बहन पर्दे में है, फिर चिराग क्यों बुझा रहे हो? अली ने कहा बेटा हसन चिराग जल रहा है, अरे रोशनी निकल रही है, चिराग की रोशनी ज़ैनब के बदन पे पड़ेगी, अरे साया बनेगा। मैं नहीं चाहता ज़ैनब के साये पे भी अरे किसी की नजर पड़े। कहाँ बैठे हैं? चलो सीना पीट लेना। मैं कहूँगा या अली आज ज़ैनब का इतना ख्याल है, अरे यही ज़ैनब है शामों को का बाजार मुरादी दिला देता मुसलमानों, या अली की बेटी ज़ैनब। आज बात आखिरी फिक्र है, मसाज तमाम है। ये अली की बेटी ज़ैनब, ये अली की बेटी ज़ैनब, ये नबी की बेटी ज़ैनब, क्या क्या मसाइब ज़ैनब पे ढाए गए हैं। मौला सज्जाद कहते हैं मैं सब कुछ भूल सकता हूँ मगर कुछ मंजर नहीं भूल सकता। आखिरी जुमला एक मिनट मसाइब बस। पूछा मौला वो कौन सा मंजर है जो आप भूल नहीं सकते? क्या तुम्हें पता है करबला से कूफा, कूफे से शाम तक मेरी फूफी को सोना नसीब नहीं हुआ। जब भी सोती थी कोई तमाचा मार देता था, कोई तादियारा नहीं, थकना नहीं पता, एक जुमला मसाइब का 1 मिनट हो रहे, कोई तमाचा मार देता था। कब मौला फिर क्या हुआ? कब सुनोगे? शाम पे एक मंजर ऐसा आया कि मेरी जख्मी फूफी बहुत थक गई थी, पैरों पे बर्फ था, चेहरे पे सूजन थी, मेरी फूफी बहुत थक गई थी। मौला क्या हुआ? कब वहां एक पेड़ था, मेरी फूफी उसके साये में खड़ी थी, फूफी को नींद आने लगी, मेरी फूफी जमीन पे बैठी, सुनना कसम मौला कहते मेरी फूफी अरे जमीन पे बैठ गई, अरे फूफी को खशा गया, अरे की नजर पड़ी, अरे घोड़े पे सवार हुआ, ताबियाना निकाला, अरे लोहे का ताबियाना था, अरे कांटे निकले हुए, वहां पहुंचा मेरी फूफी, अरे ताबियाना बुलंद हुआ, फूफी की पूंछ पे पड़ा, ज़ैनब तड़प गई, रस्सियां टूट गई, बीवियों में दोहरा, वाह ज़ैनब वाह मुसीबत वाह। लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन सियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन ख़लबून। मेरे परवरदिगार है, मेरे मालिक व मुख्तार, दुनिया में जहाँ जहाँ भी शान हज़रत करार बेरोजगार हमको रोज़ी अता फरमा, जितने मखरूज उनका कर्ज अदा गैब से फरमा, जितने बे औलाद उनको औलाद अता फरमा, जितने साहिब औलाद उनकी औलाद नेक साले हो। मेरे माबूद दुनिया में जहाँ जहाँ भी शान हज़रत करार हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इस फर्शादा पर कोई ऐसा अज़ादार मातमदार बैठा हो जो अपनी हाजत तेरे अलावा किसी से नहीं कह सकता, ए दिलों के हाल जानने वाले तुझे आले मोहम्मद का वास्ता उसकी उस मुराद को पूरा फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमारे जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं सबके गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबको आला व इल्लियीन में शुमार फरमा। ऐ मेरे माबूद हमारे मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें अमल साले अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हम सब के गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह उलमा ईरान की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, शियाने ईरान की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमारी पहली और आखिरी दुआ मुंतकी में खून हुसैन को भेज दे और हमको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।
बंधाए हुए प्रेमक नाओ हृदा जैनब सुवे दरबार चली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा बहना तेरी किस हाल चली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब तेरी दरबार चली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। उठता नहीं है मेरा कदम मैं जो चलूं तो टूटता है दम। उठता नहीं है मेरा कदम मैं जो चलूं तो टूटता है दम। एक रतन 12 गले और ये सितम लब पर मेरे बस नाज अली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। देखो सकीना बेचैन है होठों पे उसके ये बैन है। देखो सकीना बेचैन है होठों पे उसके ये बैन है। अम्मू कहाँ हो मेरी अब जल्दी खबर लो दामन में मेरे आग लगी है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। ऐ मेरे शेरों तो जरा देती है जैनब तुमको सरा। ऐ मेरे शेरों तो जरा देती है जैनब तुमको सदा। देखो मेरे सर से छिन रही है रिदा खैमों में मेरे आग लगी है। देखो अब्बास जरी देखो जरा जैनब सुए दरबार चली है। हाय अलमदार हाय अलमदार हाय अलमदार हाय अलमदार। उठो मेरे गमखार वफादार बरादर चेहलुम के लिए आई हूँ चेहलुम के लिए
उजड़ कर। हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार। चेहलुम के लिए आई हो, चेहलुम के लिए आई हो, चेहलुम के लिए आई हूँ गाजी मैं उजड़ कर। हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार, हाय अलमदार। हर गाम पे भाई मैं उठाती थी मुसीबत, सेली कभी कोड़े के